Hello, students. All of you are most welcome. Students, today's topic is equations of rotational motion. यानी रोटेशनल मोशन के तीन इक्वेशन होते हैं, उनको आज हम डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। और आपको याद होगा, इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन कराए थे व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। वही पुराने इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मतलब लीनियर उसके लिए थे। लीनियर मोशन कहें या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वही तीन इक्वेशन थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब आप ये सोचेंगे सर आप रोटेशनल मोशन के इक्वेशन करा रहे हैं, लेकिन इनका आप क्यों, इनके बारे में क्यों बता रहे हैं? उसका रीजन ये है कि ये और इसके जो इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे से काफी उनकी मैचिंग है ना। तो वो रिदम होता है ना, जैसे गाने में लास्ट में आता है कि होता है, जैसे गाना है ना कोई, ऐसे बहुत से गाने हैं, जैसे मुझे तो ऐसे गाने याद नहीं रहते लेकिन आप समझ रहे हैं कि गाने में जो लय होती है, जो रिदम होता है, उसी तरह से ये जो थ्री इक्वेशंस हैं, इनका भी रिदम इससे मिलता है। ऐसे मानिए कि लीनियर इक्वेशन में तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, और रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस है, इस तरह से रोटेट होता है, उसके चारों तरफ कोई पार्टिकल्स रोटेट होते हैं। हालांकि ये सब डिटेल में हम बता चुके हैं। पार्टिकल्स किसी एक्सिस के, एक्सिस भी वो जो अटैच्ड हो, मतलब ज्यादातर अटैच ही होता है, तो उसके चारों ओर जब पार्टिकल इस तरह से घूमते हैं, आप जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लीजिए, उससे आप समझ सकते हैं। अर्थ सन के चारों तरफ इस तरह से घूमती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तो जो एक्सिस पर घूमना है ये रोटेशनल मोशन है, और एक्सिस उससे अटैच भी रहता है, और ये लीनियर मोशन कहलाता है और वो रोटेशनल मोशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, ये कोई बॉडी है जैसे, तो जब ये किसी एक्सिस के चारों तरफ घूमेगी, इसके जो पार्टिकल्स है ना वो भी साथ साथ घूमेंगे इस तरह से। ये जैसे एक पार्टिकल है, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, और ये जो है सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं ना। ये आपको बताया था मैंने, रोटेशनल मोशन के लिए सर्कुलर मोशन का जानना जरूरी है, एक बार उसको भी बना देते हैं। हालांकि ये सब डिटेल में बताना हमारा एम नहीं है, हमारा एम तो केवल इक्वेशन सॉल्व कराना है, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में दो तरह के, जैसे दो तरह के मोशन इसमें होते थे। कोई ऑब्जेक्ट पी पर है यहाँ, और फिर उसके बाद P1 पे आ गया, तो देखिए एक तो ये मूवमेंट हो रहा है, ये लीनियर मोशन कहलाता है ना। और एक जो एंगुलर और हो रहा है, ये वाला, ये एंगल भी तो साथ साथ चल रहा है ना इस तरह से, थीटा मान लीजिए। तो आपको याद होगा ये थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पर लीनियर वाले में एस, एस क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना। ऐसे मान लीजिए कि लीनियर, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इधर ये थीटा होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से इसमें से आप देखते जाइए, जैसे वेलोसिटी है u और v, इसमें क्या है, ये इनिशियल और लीनियर
ये मैं यहाँ लीनियर लिखे देता हूँ, हेडिंग डाल लेता हूँ। इससे क्या है कि ये लीनियर सब में है। और ये फाइनल यानी लीनियर वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी u और v से डिनोट की जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी दो वेलोसिटी होती हैं, एक ओमेगा नॉट और एक ओमेगा। ये क्या है? इनिशियल एंगुलर, मतलब वर्ड वही आएगा, बस एंगुलर और आ जाएगा, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या है? फाइनल, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। देखा ना, इसी के रिदम में जैसे गाना होता है उसी तरह से ये लय चल रही है। इसी तरह से अब क्या रह गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वहां पे लीनियर के लिए, हालांकि वहां दो एक्सेलरेशन होते हैं, नहीं दो नहीं, एक ही होता है। एक्सेलरेशन यहाँ पर कहा ये है, ये एक्सेलरेशन है लीनियर के लिए। और यहां पर ये अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, इस तरह से। और ये भी बताया था यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पर ये वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, इसी के लिए इक्वेशंस हैं। अब जैसे ये वाले जितने भी टर्म्स हैं या पैरामीटर, इसमें आप सेट कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए इसकी नकल, कट एंड पेस्ट। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी ये है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, और इनिशियल क्या है? ओमेगा नॉट प्लस ए की जगह अल्फा है और टी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड बनाइए इसी तरह से। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट लीनियर में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू यू टी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी रोटेशनल, और ये टी प्लस हाफ, ई की जगह क्या आएगा? अल्फा, टी स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड बना लेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, टू अल्फा, एस की जगह थीटा। ये तीन इक्वेशन हो गए। देखिए इसी के पैरेलल हमने इनको लिख दिया और इनको ड्राइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। ये हमको समझना है कि ये जितने भी थ्री इक्वेशन है कैलकुलस मेथड से हम डिराइव करेंगे, और वही तरीका रहेगा जो इसमें हमने अप्लाई किया था। ये भी तो ड्राइव किए थे पहले। इसके लिए आपको कैलकुलस का जानना जरूरी है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जानना जरूरी है। और मेरे जो वीडियो है जिनमें तीन वीडियो में पहले डाल चुका हूं, इसी वजह से दो डिफरेंशिएशन के हैं और एक इंटीग्रेशन का, उनको जरूर आप देखें। उसमें पूरी जानकारी दी है इनिशियल। तो उसमें इसमें ये भी, जिस समय ये ड्राइव कराए थे, ये भी बताया था कि इसमें इंटीग्रेशन भी काम आता है, डिफरेंशिएशन भी काम आता है। और इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, जिसमें से इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन काम आता है, जिसमें कि लिमिट लगी रहती है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार। अब आप ले लीजिए, मैंने इसमें बताया था आपको दो फॉर्मूले इसमें काम आते थे ड्राइव करने के लिए। एक तो एक्सेलरेशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है ना, डीवी ओवर dt। ये पुराना फॉर्मूला है। यदि हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन कर देंगे वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में। इसी की कॉपी यहां पर करिए। यहां पर ए है तो यहां पर क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? यहाँ वेलोसिटी है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका आपको करना पड़ेगा, यानी डी ओमेगा ओवर डी टी। और मैंने ये भी बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला ये दो बार यूज में आएगा, इससे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से ये आप दो बार इसको यूज करना, तो आपका पहला वाला इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा और तीसरा वाला हो जाएगा, है ना। इसी तरह मैंने बताया कि दूसरा फॉर्मूला है वो v का है, वेलोसिटी का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ds ओवर dt। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये फाइनल वेलोसिटी है तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा,
और डिफरेंशिएशन ऑफ, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ एंगुलर आएगा यानी थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला एक बार यूज करोगे और इससे सेकंड वाला आ जाएगा, यानी फर्स्ट थर्ड सेकंड, इस तरह है ना। और हमने यही सिस्टम अपनाया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्राइव नहीं करे थे, इसी सेटिंग से करे थे, फर्स्ट थर्ड और सेकंड। तो चलिए इसको करते हैं, किस तरह करेंगे देखते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला लीजिए, या लिखिए वी नो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा, ओमेगा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी ओमेगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए बस। इसमें ये कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन उसमें भी कांस्टेंट था, इसमें भी कांस्टेंट होता है, dt और डी ओमेगा। इसमें मैंने बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो लिमिट लगा दीजिए, जैसे टाइम के लिए है तो 0 से लेकर, शुरू में तो टाइम 0 होता है जर्नी में, उसके बाद t, इसी तरह से यहाँ ये कॉपी कर दीजिए। और ये उसके लिए है वेलोसिटी के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नेट, और ये फाइनल है ना ओमेगा नॉट ओमेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैंने आपको बताया था या तो x टू दी पावर n से करिए, जैसे यहाँ कांस्टेंट है कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए, या मैंने ये भी बताया था कुछ नहीं होता है तो ये है ना, इसी को आप कॉपी कर देते हैं, यानी कि t आ जाएगा सीधे सीधे। और फॉर्मूले से करोगे तब भी यही आएगा, और ये लिमिट लगा दीजिए 0 टू t। इसी तरह से यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ओमेगा, जब कुछ नहीं है तो ये जो जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है उसी को कॉपी कर दीजिए, है ना। और यदि आप फॉर्मूले से करोगे तब भी वही आएगा। मतलब 3 तरीके मैंने बताए थे, जैसे कुछ नहीं है तो ये जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसी को कॉपी कर दीजिए, जैसे टी है तो टी लिख दीजिए, ओमेगा है तो ओमेगा लिख दीजिए, और ये लिमिट लगा दीजिए। और ऐसे समझ में ना आए तो मैंने बताया था कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, वो कांस्टेंट और उसके साथ में ये अटैच कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो 1 इंटू ये ओमेगा, तब भी इतना ही आएगा। या फिर आप x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो था ना x टू दी पावर n का, क्या था, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। चूंकि यहाँ कुछ है ही नहीं है तो x टू दी पावर 0 माना जा सकता है, क्योंकि x टू दी पावर 0 क्या होता है, 1। तो x टू दी पावर 0 करोगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट ओपन करने का मैंने तरीका बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जैसे अल्फा है ये, इसको रखिए अपर लिमिट, टी की जगह टी लिखिए, फिर लोअर यानी 0 लिखिए। उसके बाद में ओमेगा को सॉल्व करिए, अपर लिमिट यानी ओमेगा, और माइनस ये लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, और ये आ जाएगा अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। और जब इसमें साइड चेंज करेंगे ना, तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आप देखेंगे गौर से, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका डिराइव हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ है। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी वाले फॉर्मूले को, मैंने कहा ना ये फॉर्मूला 2 बार यूज किया जाएगा, इसी फॉर्मूले को फिर हम लेंगे और उससे फिर ये थर्ड वाला प्रूफ हो जाएगा। चलिए एक बार फिर लेते हैं इसको। देखिए ये पहले से लिखा हुआ है, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो अल्फा डी टी और डी ओमेगा, या ऐसा करिए
आपको यह ध्यान हो तो इसमें हम एक्चुअली जो सेकंड वाला है ना, इसमें थर्ड वाला, सॉरी, ये थर्ड वाला आएगा, इसमें टी कहीं भी नहीं है। मैंने उस समय भी बताया था कि इसमें टी गायब है। तो उसको हटाने के लिए, अब टी यहां पर आ रहा है तो इसको हटाने के लिए एक एडजस्टमेंट करते हैं। उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डी थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये ऐसे ही तो रखे नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर इनका यूज करने का कोई मतलब नहीं है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको एडजस्ट किया जाएगा। इसको इधर ले आइए, डी ओमेगा, एक डी थीटा इधर लाइए, और इसके साथ में ये है ना डी थीटा और डी टी, इसका एक तरह से ये सेटिंग कर दीजिए ना। तो ये टी आ रहा है ना, ये डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या है, वेलोसिटी के हो जाएगा इक्वल, यानी ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन में, उसमें ये फॉर्मूला है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी के, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो इस तरह से ये आ गया। ये अल्फा तो इधर चल ही रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा डी थीटा, और ये आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा, है ना, इस तरह से आएगा। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, इनकी लिमिट लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ये पहला वाला मैं यहां से हटा दे रहा हूं। देखिए, इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अल्फा कांस्टेंट है, मैंने बताया अल्फा उसमें भी कांस्टेंट होता था लीनियर इक्वेशंस में, और इसमें भी कांस्टेंट था। अल्फा बाहर ले लीजिए, यहां पर डी थीटा, और ये ओमेगा और डी ओमेगा, ये तो वेलोसिटी है एंगुलर, तो ये इनिशियल ओमेगा नॉट, ये फाइनल, है ना। इसी तरह से ये जीरो और ये थीटा। सॉल्व करिए अल्फा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने बताया इसी को लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये लिमिट भी आ जाएगी जीरो थीटा, और इसके बाद में इसको करिए तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आ जाएगी ओमेगा नॉट ओमेगा। ये जो किया है ना, ये एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्मूले से किया है ना, वो होता है ना एक्स टू दी पावर एन प्लस अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, इसके बाद में लिमिट रखिए 1/2 तो कांस्टेंट है ना, लिमिट लिखिए अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, और इधर हो जाएगा अल्फा और ये थीटा माइनस जीरो। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 अल्फा थीटा, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। देखिए ध्यान से, ये थर्ड वाला आ गया, बिल्कुल प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। इस तरह से ये थर्ड वाला हो गया। ये जो प्रूफ है वो यहां लिख दीजिए, प्रूफ थर्ड इक्वेशन, है ना। यही मैंने बताया था कि अल्फा का जो फॉर्मूला है वो 2 बार लगाना है आपको, तो फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा। अब रह गया सेकंड वाला। ये जैसे आपने ये अल्फा का फॉर्मूला लगाया था एंगुलर एक्सेलरेशन का, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का जब लगाओगे तो ये सेकंड वाला आ जाएगा। एक बार उसको भी करते हैं, इसे मैं हटा देता हूं यहां से। 2 बार ये फॉर्मूला यूज कर लिया, अब एक बार हम करेंगे इस वाले फॉर्मूले को, एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू, ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आप डिफरेंशिएशन करिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ओमेगा डी टी, और ये हो जाएगा डी थीटा। इसके बाद में ओमेगा जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू है ना, ओमेगा की वैल्यू तो है ये ओमेगा नॉट टी
नहीं, ओमेगा नॉट, ये ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है केवल, इज इक्वल टू डी थीटा। इंटीग्रेशन लगा दीजिए दोनों तरफ, ये इंटीग्रेशन लगा दिया, इसको ब्रेक कर लीजिए, दो पार्ट्स में है ना, दो टर्म है, तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, अल्फा को बाहर ले लीजिए, इज इक्वल टू डी थीटा। साथ में लिमिट और लगानी पड़ेगी, जैसे यहां पर ओमेगा के लिए लगाइए ओमेगा, बल्कि शुरुआत में तो ये चूंकि टी के रेस्पेक्ट में करना है तो ओमेगा नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि आप इसको टी की लिमिट यहाँ रखी जाएगी, है ना, 0 और टी, इसी तरह से 0 और टी, और थीटा के लिए 0 और थीटा। देखिए ओमेगा नॉट यहाँ बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, क्योंकि शुरुआत में ये क्या है ना, टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसमें टी है ही नहीं, तो ओमेगा नॉट का करिए, ओमेगा नॉट तो बाहर आ गया, अब जैसे अकेला टी डी टी रह जाएगा अंदर, ऐसे रह जाएगा ना डी टी। तो मैंने बताया कि जब कुछ नहीं होता है तो इसी को रख देते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आएगा टी, और लिमिट 0 टी प्लस अल्फा, और टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आ जाएगी 0 टी। इसी तरह से डी थीटा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जैसा मैंने बताया शॉर्टकट कुछ नहीं है, तो इसी जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसी को कॉपी कर देते हैं ना, तो 0 और थीटा इस तरह से। और जब इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सेकंड वाला इक्वेशन आ जाएगा। देखिए इसको ओपन करेंगे तो ओमेगा नॉट ये तो बाहर रखा हुआ है, और टी की देखिए तो टी माइनस 0 इज इक्वल टू, नहीं प्लस है, प्लस अल्फा, और 1/2 इसमें कॉन्स्टेंट से बाहर ले लीजिए, टी स्क्वायर रह जाएगा, तो लिमिट रखोगे तो टी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू, ऐसे थीटा का रखिए तो थीटा माइनस 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। आप देखेंगे ये आ चुका है सेकंड वाला, है ना, इसको इधर ऐसे लिख दीजिए बदल के, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गया। तो आपने देखा कि ये तीनों इक्वेशन आप दोनों ही चैप्टर्स में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये वाला जो चैप्टर है वो रोटेशनल मोशन वाला है, जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन नाम से है, उसमें ये जो तीन इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो उसके लिए तीनों किए, और आपने देखा कि बड़े आसानी से हो गए। तो इस तरह से आप टेक्निक अपना सकते हैं कि बहुत से फॉर्मूले डेरिवेशंस इस तरह के होते हैं जो आपस में मैच करते हैं, तो उनको आप एक नोटबुक पर नोट कर लें, उन्हें एक साथ रिवाइज किया करें, तो उसमें कम एनर्जी वेस्ट होगी। अब जैसे कि अभी तो ये खैर 11th का सिलेबस है, 12th में कराते हैं कूलॉम्स लॉ, तो उसके पैरेलल एक ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन ने जो दिया था वो 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो दोनों आपस में उनका रिदम मिलता जुलता है। जैसे न्यूटन्स लॉ में बताते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस m1 m2 है, दोनों का डिस्टेंस r है, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कूलॉम्स लॉ में क्या है कि उन ऑब्जेक्ट में मासेस लेते हैं, उसमें चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, दो, उनका डिस्टेंस वही r होता है ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा रिपल्सन भी हो जाता है, तो वो फोर्स की वैल्यू आती है ना, वो एक रिदम में ही आती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है एफ जी इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और कूलॉम्स लॉ में आता है q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक जैसा रिदम है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों ही फॉलो करते हैं, और एक एक कांस्टेंट आता है अपने अपने हिसाब से, वहाँ कैपिटल जी आता है और कूलॉम्स लॉ में के आता है ना, तो वो आपस में मैच है, तो एक साथ रिवाइज करोगे तो एनर्जी कम आपकी लगेगी। इसी तरह से ये इक्वेशन भी जब भी करें तो दोनों चैप्टर्स के लीनियर इक्वेशन वाले
तीन इक्वेशन और ये रोटेशनल मोशन यानी एंगुलर वाले, इनको साथ साथ करें तो आप देखेंगे कि आपको सुविधा रहेगी। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, और हम लास्ट में अब की बार आपका स्वागत करते हैं फिर दोबारा से हमारे आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। ओम जय गुरु।